हेलो एंड वेलकम टू स्किल IQ। आपका स्वागत है स्किल IQ में। तो आज 23 अप्रैल 2024 है। आज के एडिटोरियल के बारे में बात करते हैं। रिकर्स टू हेट ऑन द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच इन राजस्थान। यहाँ पे क्या हो गया है, क्योंकि चुनावी माहौल अभी देश में चल रहा है। फर्स्ट फेज जो है कंप्लीट हो चुका है ना। इस तरीके की चीज़ें हैं। दूसरा फेज जो है प्रगति पर है अभी। तो बयानबाजी आपको देखने को मिलेगी भरपूर, लेकिन एक कंट्रोवर्सी एक तरीके से बोल सकते हो गई है, क्योंकि माना जाता है कि जो हमारी गवर्निंग बॉडी इस टाइम पे है, या रूलिंग जो पार्टी है बीजेपी, इसको थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम करते हुए ज़्यादा देखा जाता है। ऐसा लोगों का, हमारी जनता का मानना है। ठीक है। और इसी तरीके का कुछ राजस्थान में संडे को देखने को मिला। संडे को अपनी स्पीच में जो है प्रधानमंत्री साहब थोड़ा सा घिर गए हैं, अपोजिशन की तरफ से भी, माइनॉरिटीज की तरफ से भी, है ना। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिली हैं एक तरीके से। ठीक है। तो उसी के ऊपर जो है आज का एडिटोरियल हमारा रहेगा। यहाँ पे क्या है, रिकॉर्स टू हेट। यहाँ पे सबसे पहले रिकॉर्स का मतलब समझने की कोशिश करते हैं। रिकॉर्स का मतलब क्या होता है? रिकॉर्स का मतलब होता है नफरत एक तरीके से। ठीक है ना। नहीं सॉरी, सहारा। नफरत तो हेट होगा ना। नफरत का सहारा, ये पूरा यहाँ पे मतलब होगा, है ना। एक तरीके से आप ये बोल सकते हो, सहारा बोल सकते हो। रिकोर्स का मतलब नाउन वर्ड है। इसका मतलब आश्रय बोल सकते हो। ये सब चीज़ें जो है हम इसका मतलब बोल सकते हैं रिकोर्स के। ठीक है। क्योंकि एक नाउन वर्ड है, तो इसके बारे में हम इतना जान लेते हैं, काफ़ी है। उसके बाद क्या है, ये तो यहाँ तक हो गया। नफरत का सहारा आप इसको बोल सकते हो। ठीक है। किस तरीके की नफरत का सहारा? ऑन द प्राइम मिनिस्टर स्पीच इन राजस्थान। कौन सी जो है बात है यहाँ पे? ये बात की जा रही है पीएम मोदी के राजस्थान की स्पीच के बारे में। सब टाइटल की अगर बात करें तो डिमोनिशिंग, ये वर्ब है एक प्रकार से, बट यहाँ पे नाउन के रूप में यूज किया जा रहा है इसको। ठीक है। डिमिनिशिंग माइनॉरिटीज। माइनॉरिटीज जो है हमारी यहाँ पे, उनका जो है एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि माइनॉरिटीज मतलब अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों को एक तरीके से डिमोनिश करना, खत्म करना, बदनाम करना, इसे मतलब बोल सकते हैं। एंड द आइडिया ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। आइडिया ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन इज कोर टू द बीजेपीज पॉलिटिक्स। यहाँ पे क्या कहा गया, बड़ी गहरी जो है एक तरीके से बात की गई है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो एक तरीके से अल्पसंख्यक हैं, उनको बदनाम करना। और जो आइडिया है, जो विचार है किसका, रीडिस्ट्रीब्यूशन का, पुनर्वितरण का जो विचार है, ये कोर रहा है, ये बेसिक पॉइंट रहा है, ये मूल रहा है, ये फैक्ट रहा है किसका, बीजेपी की जो राजनीति है उसका जो है, ये एक तरीके से मूल रहा है। ये इसी बेस पे, इसी जो है पॉइंट पे जो है बीजेपी क्या करती है, शासन चलाती है, राज करती है। अभी डिटेल में अपने एडिटोरियल को देखते हैं। देखिए, वन ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ नरेंद्र मोदीज पॉलिटिक्स इज हिज reliance on an unapologetic brand of right-wing rhetoric that is moved in uh, demagoguery, hate speeches against minorities, and the use of dog whistles, political messages, and intended to please the bigoted sections of his support base। काफ़ी लंबी जो है पहली लाइन लिखी, बट यहाँ पे पहला एक ग्रामेटिकल एक थोड़ी सी चीज़ समझते हैं। जब भी आपको वन ऑफ द लिखा मिलेगा, उसके बाद आपको प्लूरल नाउन देखने को मिलेगा। ठीक है। प्लूरल नाउन, है ना। और वन ऑफ के बाद द आर्टिकल मिलेगा। इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। अब देखते हैं, पूरा समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनकी जो राजनीति है, उनकी प्रमुख विशेषताओं में से एक जो विशेषता है, वो उनके जो है एक तरीके से एक जो है अनअपोलोजेटिक। अनअपोलोजेटिक का मतलब होता है, आप खेदहीन बोल सकते हो, ढीठ बोल सकते हो, निर्लज्ज बोल सकते हो, है ना। और ये एक एडजेक्टिव जो है हमारा वर्ड है ना। तो इस तरीके के ब्रांड ऑफ राइट विंग रिहर्ट्रिक जो बयान होते हैं, मतलब एक तरीके के जो
एक तरीके से जो उग्रता की या ढीठपन के जो एक तरीके के बयान होते हैं, एक वर्ड और था खेदहीन, हाँ ये सही रहेगा, खेदहीन, जिन पे वो खेद भी नहीं करते कभी, इस तरीके के जो बयान होते हैं उनके ऊपर जो है उनकी राजनीति जो है एक तरीके से क्या करती है, निर्भर करती है, जो कि क्या करते हैं, जो कि जो लोकतंत्र है ना, जो इस तरीके के बयान हैं, इस तरीके की खेदहीन जो बयानबाजी है, जो लोकतंत्र है उसमें अल्पसंख्यकों के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो नफरत भरे जो भाषण होते हैं, या फिर एक वर्ड आया था यहाँ पे डॉग्स विसल, ये राजनीतिक जो बयानबाजी होती है, पॉलिटिकली राजनीतिक रूप से जो बयानबाजी की जाती है, तीखी तीखी तरह की बयानबाजी की जाती है, उसको हम डॉग विसल बोलते हैं। एक तरीके का इडियम बोल सकते हो आप इसको, है ना। इस तरीके के जो डॉग विसल्स किए जाते हैं अगेंस्ट जो है माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के खिलाफ, है ना, इस तरीके की जो चीजें हैं उनको देखने को मिलती है। अब ये इस तरीके की चीजें करते क्यों हैं? पॉलिटिकल मैसेजेस इंटेंडेड, इन इस तरीके के पॉलिटिकल मैसेजिंग का या मैसेजेस का, संदेशों का जो इंटेंड होता है, इरादा होता है, वो क्या होता है? टू प्लीज, खुश करना, द बिगोटेड। देखो बिगट क्या होता है? बिगट होता है कट्टर, ठीक है, जो सिर्फ एक ही चीज को, एक ही बात को जो है फॉलो करता है, अनुयायी होता है सख्त रूप से, वो बिगट पर्सन होता है, ठीक है। तो द बिगोटेड सेक्शंस ऑफ हिज सपोर्ट बेस, मतलब इस तरीके की जो बयानबाजी होती है, जो नफरत भरी बयानबाजी होती है, तीखी जो बयानबाजी होती है, एक वर्ड था खेदहीन, जो खेदहीन प्रकार की जो बयानबाजी होती है, अनअपोलोजेटिक जो बयानबाजी होती है, जो बीजेपी है या मोदी जी हैं इनकी, वो क्यों होती है अकॉर्डिंग टू राइटर, है ना, वो इसलिए होती है कि जो बिगोटेड पर्सन होते हैं, जो इनकी साइड में खड़े हुए होते हैं, जो इनके सपोर्ट में होते हैं, उनको ये खुश करने के लिए ये सारी चीजें की जाती है। ऑन संडे ऑल दीज थ्री एस्पेक्ट्स, और ये सारी की सारी तीन बातें, अब देखो यहाँ पे कौन कौन सी तीन बातें की गई हैं, ऐसे ही बता देते हैं। देखो नंबर 1 बात है राजनीति को बनाए रखना, नंबर 2 बात है अपने समर्थकों को खुश रखना, नंबर 3 बात है देश में जो है एक तरीके से राजनीतिक अस्थिरता बनाए रखना। इस तरीके की जो तीन बातें हैं, है ना, अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए जो ये तीन बातें हैं, ऑन संडे, संडे को, ऑल थ्री एस्पेक्ट्स, ऑल दीज थ्री एस्पेक्ट्स, ये तीनों जो बातें हैं were full were on full display when Mr. Modi claimed that the Congress party would distribute the wealth of Indians among Muslims and that they were people with large number या numbers of children। ये जो है ये मेन स्टेटमेंट है यहाँ पे, large number of children and infiltrators। देखो यहाँ पे जो ये बात की गई है इसमें क्या कहा गया है, इसमें जो बयान है वो ये था, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि होगा नहीं, हाँ इसमें नहीं होगा। जो संडे है, संडे के दिन जो है एक बयानबाजी की गई थी और उस बयानबाजी में ये तीनों बातें जो ऊपर की गई हैं उसमें जो है मोदी जी ने बताया, उसमें जो है इन्होंने इन तीनों एस्पेक्ट्स को क्लेम किया एक तरीके से, और उन्होंने दावा किया कि जो कांग्रेस पार्टी है वो जो है क्या करती थी, एक तरीके से वो एक तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट करती थी वेल्थ का, मतलब धन का जो बंटवारा करती थी, जो धन का बंटवारा करती थी, जो कांग्रेस पार्टी है वो क्या किस में करती थी, मुस्लिम्स में करती थी। और वो जो है वो लोग हैं, मतलब दे किसके लिए यूज किया गया है, मुस्लिम्स के लिए यूज किया गया है, ठीक है। दे मतलब ये मुस्लिम लोग जिनके बहुत सारे बच्चे होते हैं और एक तरीके से ये इनफिल्ट्रेटर्स होते हैं। इनफिल्ट्रेटर का मतलब क्या होता है, ये एक नाउन वर्ड होता है और इसका मतलब होता है घुसपैठिया, घुसपैठिया, ठीक है। घुसपैठिया का मतलब मुझे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो उन्होंने ये जो है एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि ये दावा किया है कि उनके बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो इनफिल्ट्रेटर होते हैं, ठीक है। उनके अंदर जो है कांग्रेस पार्टी ने ज़्यादा जो है उनको एक तरीके से अपॉर्चुनिटीज उनको ज़्यादा दी हैं और लोगों को कम दी हैं, इस तरीके का मतलब आप निकाल सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक स्टंट जो है इसी तरीके के होते हैं।
ही ऑल्सो सेड दैट हिज प्रेडिसेसर पहले वाला, सक्सेसर बाद वाला, तो उसके जो है, उनके जो है प्रेडिसेसर, उनके पहले जो पीएम हुए, कहने का मतलब ये है वो कौन थे? मनमोहन सिंह जी। तो जब भी आपको इस तरीके की चीज देखने को मिलती है, यहाँ पे कोमा और फिर यहाँ पे बंद कोमा, तो ये एक तरीके से नाउन इन अपोजिशन होता है, ठीक है। ज्यादातर ये किसका किया जाता है? प्रॉपर नाउन के बारे में और ज्यादा बताने के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर नाउन बाद में दिया गया है। हैड स्टेटेड, उन्होंने बताया कि ये जो है उनके जो प्रेडिसेसर थे उन्होंने स्टेट किया, उन्होंने बताया दैट मुस्लिम हैड फर्स्ट क्लेम टू ऑन द कंट्रीज रिसोर्सेज। तो उन्होंने अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब अकॉर्डिंग टू पीएम मोदी जी, उनके अनुसार जो है, जो हमारे पूर्व पीएम थे श्री मनमोहन सिंह जी, उन्होंने मुस्लिम्स को ज़्यादा जो है क्या किया, मतलब एक तरीके से मुस्लिम्स को ज़्यादा क्लेम किया कि उनका उनका रिसोर्सेज पे जो भारत के जो संसाधन हैं, भारत के जो रिसोर्सेज हैं, उनके ऊपर जो है मुस्लिमों का ज़्यादा क्या है, जो है एक तरीके से दावा है, एक तरीके से, ठीक है, ये बोल सकते हो। नन ऑफ दीज, नन ऑफ आ गया तो उसके बाद प्लूरल नाउन होता है। नन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट इज क्लोज टू, और जब नन ऑफ दीज और प्लूरल नाउन आता है तो उसके बाद जो है सिंगुलर वर्ब आता है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक जो है रूल है, ठीक है। क्लोज टू बीइंग एक्यूरेट, और जो ये सारी की सारी जो बातें, दो तीन बातें जो पीएम मोदी के द्वारा कही गई हैं संडे के जो उनका भाषण था उसमें, उनमें से एक भी बात जो है बिल्कुल सही होने के पॉइंट ऑफ व्यू से सही, एक भी तरीके से बात सही नहीं है। नन ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, इनमें से कोई भी स्टेटमेंट इज क्लोज टू बीइंग एक्यूरेट, कोई भी करीब भी नहीं है एक्यूरेट होने के। इन इट्स मैनिफेस्टो, इट्स मैनिफेस्टो मतलब किस मैनिफेस्टो की बात की जा रही है? कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात की जा रही है। द कांग्रेस हैज प्रोमिस्ड ए साइको इकोनॉमिक कास्ट सेंसस टू स्ट्रेंथन affirmative action besides establishing an authority to monitor the distribution of surplus land among the poor and the economically weaker sections। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो कांग्रेस का घोषणा पत्र था, जो मैनिफेस्टो मीन्स क्या होता है? घोषणा पत्र। अब ये जो है इलेक्शंस के होने से पहले जो है विभिन्न विभिन्न पार्टियां जो है जारी करती हैं कि हम लोग ये चीजें करेंगे, उनके बेस पे इलेक्शंस जो है लड़े जाते हैं मैनिफेस्टोज के बेस पे, ठीक है। तो अपने मैनिफेस्टो में जो कांग्रेस पार्टी है उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि कांग्रेस जो है क्या करेगी, गरीबों और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनके बीच में जो है क्या करेगी, एक तरीके से जो भी भूमि जो होगी, है ना, एक तरीके से जो भूमि होगी या जो भी रिसोर्सेज होंगे उनको एक तरीके से क्या किया जाएगा, एक तरीके से एक कास्ट बेस सेंसस जो है की जाएगी, और वो भी किस बेस पे? सामाजिक आर्थिक जो है बेस पे, साइको इकोनॉमिक इकोनॉमिक जो है बेस पे एक तरीके से क्या किया जाएगा, एक जो है सेंसस किया जाएगा, एक जो है जनगणना की जाएगी, है ना, उसके बेस पे। तो उसको क्यों किया जाएगा? जातिगत बेस जो जनगणना है वो क्यों की जाएगी? क्योंकि ये पता चल जाएगा कि कौन सी कास्ट को जो है ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, वो ये कह रहे थे। तो इसलिए जो है उन्होंने इस तरीके की जो है अपने मैनिफेस्टो में एक तरीके से ये जो है जनगणना का एक तरीके से क्या किया है, प्रॉमिस किया है, वादा जो है एक तरीके से किया है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि सारी जो चीज़ें हैं एक तरीके से मुस्लिमों की हैं, इस तरीके की जो है उनका मानना है। देयर आर इंडिपेंडेंट सर्वेस टू इंडिकेट हाउ वेल्थ इन इक्वालिटी हैज इंक्रीज्ड डेमोक्रेटिकली अंडर द 10 years ऑफ बीजेपी रूल। यहाँ पे उन्होंने ये बताने के लिए जो है बताया है कि ये एक स्वतंत्र सर्वेक्षण है, ये एक स्वतंत्र सर्वेक्षण है, ये एक इंडिपेंडेंट सर्वे है। उन्होंने ये बताया, कांग्रेस ने ये बताया कि ये एक इंडिपेंडेंट सर्वेक्षण होगा। इसमें जो है हम ये देखेंगे कि जो भाजपा है उसने जो 10 साल तक शासन किया है उसमें किस तरीके से जो है वेल्थ, हाउ वेल्थ इन इक्वालिटी हैज इंक्रीज्ड
डेमोक्रेटिकली, मतलब किस तरीके से, इससे पता चलेगा कि किस तरीके से 10 साल का जो ये रूल रहा है बीजेपी गवर्नमेंट का, इसके दौरान किस तरीके से इंक्रीज हुआ है डेमोक्रेटिकली, जो है एक तरीके से, है ना, किस तरीके से जो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कांग्रेस जो है इस सेंसस के द्वारा कास्ट बेस्ड या साइको इकोनॉमिक जो सेंसस करवाएगी, जो कांग्रेस आफ्टर द इलेक्शंस या आफ्टर द गेनिंग पावर, जब ये पावर में आ जाएंगे तब, तो ये कह रहे हैं कि ये 10 साल जो बीजेपी के रहेंगे, हम इसमें ये बताएंगे कि किस तरीके से धन का जो है बंटवारा वीकर सेक्शंस के पास नहीं गया है, ये सिर्फ हायर क्लासेस के पास या हायर जो लोग हैं उनके पास ही एक तरीके से गया है, ठीक है। और किस तरीके से जो ये ड्रामेटिकली, है ना, जो है ये नाटकीय रूप से जिस तरीके से ये जो क्या बोलते हैं, धन का जो असमानता पूर्वक जो बंटवारा हुआ है वो किस तरीके से हुआ है 10 सालों के दौरान, ये कांग्रेस जानना चाहती है। हाँ, अभी सही वर्ड जो है हमें मिला। The government's policies of tax breaks to corporates by slashing taxes, more dependence on direct taxes। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कांग्रेस का, कि जो एक तरीके से जो व्यक्तिगत कर जो हैं उनके द्वारा जो कॉरपोरेट्स हैं उनको करों में किस तरीके से छूट दी, है ना, जिस तरीके से जो बीजेपी गवर्नमेंट है, कांग्रेस का कहना है ये, कांग्रेस ने ये बताया कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं, जो टैक्स को जिस तरीके से इन्होंने मैनिपुलेट किया है, एक तरीके से जो कॉरपोरेट है उनको जो है एक तरीके से ज़्यादा जो है छूट दी हैं, ठीक है। और ये ज़्यादा डिपेंड किस पे रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, अप्रत्यक्ष जो कर होते हैं उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा डिपेंड रहे हैं। एंड इंडिविजुअल टैक्सेस फॉर्मिंग ए ग्रेट component of the tax bucket, 53.3% versus corporate tax 46.5%, have evidently resulted in a greater skew in wealth ownership। कहने का मतलब ये है कि जो वेल्थ ऑनरशिप है, जो धन का जो स्वामित्व है, वो जो है एक तरीके से वीकर सेक्शंस के पास कम गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कॉरपोरेट्स को, जो कॉरपोरेट्स हैं उनको जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर ये ज़्यादा डिपेंडेंट रहे हैं, और कॉरपोरेट्स को इन्होंने ज़्यादा जो है एक तरीके से छूट दी है। व्यक्तिगत जो एक तरीके से जो कर होते हैं उनको जो है काफ़ी हद तक जो है छूट दिया है सरकार ने। और इस प्रकार की जो नीतियां रही हैं इनकी, इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करना, ठीक है, और कॉरपोरेट जो टैक्स हैं उनको जो है एक तरीके से 53.3% से एक तरीके से 46.5% तक जो है एक तरीके से गिराना, और इस तरीके की चीज़ें जो है क्या कर रही हैं। कुल मिला के ये जो बात है यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके की जो नीतियाँ अपनाई गई हैं, ज़्यादा कॉरपोरेट्स की तरफ ध्यान दिया गया है, तो इससे क्या होगा, एक तरीके से जो धन है उसका जो है वेल्थ जो ऑनरशिप है, धन का जो स्वामित्व है उसका एक तरीके से वो क्या होगा, एक तरीके से असमान जो है वितरण होगा। ये स्क्यू है यहाँ पे, इसका मतलब क्या होता है, तिरछा या फिर टेढ़ा, ठीक है, या फिर गिरावट, एक तरीके से आप इसका मतलब बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू एडिटोरियल। डॉक्टर सिंह, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात की जा रही है। इन 2006 मनमोहन सिंह जी 2006 के दौरान हैड सेड, उन्होंने बताया था दैट हिज गवर्नमेंट इन नीडेड टू प्रायोरिटीज plans that would uplift sections from the SCs, STs, OBCs, women and minority sections, स्पेशली मुस्लिम्स। कहने का मतलब क्या है, डॉक्टर जो मनमोहन सिंह जी हैं, जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रही हैं, उन्होंने बताया था कि उनकी जो सरकार है, जो कांग्रेस जो पार्टी है, उन्होंने उन योजनाओं को जो है प्रायोरिटी दी, उन योजनाओं को जो है सर्वोपरि जो है एक तरीके से रखा, प्राथमिकता दी, या ज़रूरत समझी उन योजनाओं को प्राथमिकता देने की, जो SC, ST, OBC महिलाएं, या फिर जो माइनॉरिटी सेक्शंस हैं, अल्पसंख्यक जो समुदाय हैं, वर्ग हैं, विशेषकर स्पेशली मुस्लिम्स, उनको जो है ज़्यादा जो है क्या करेगी, उनको ज़्यादा जो है उत्थान करने की उनका कोशिश जो है करेगी।
एंड दैट इन ए सोसाइटी सच एज इंडियाज, और इस तरीके की जो बात है जो कि भारत जैसे समाज में जो है एक तरीके से द मार्जिनलाइज्ड एंड हैड द फर्स्ट क्लेम टू रिसोर्सेज, और इस तरीके की जो बात है वो ज़रूरी है भारत जैसे समाज के लिए, जो कि एक तरीके से जो लोग हैं ना, जो जिनके ऊपर बात की गई है, एससी एसटीज, विमेंस, माइनॉरिटी सेक्शंस, मुस्लिम्स, इन सबको, जो भी मार्जिनलाइज्ड, मतलब एक तरीके से जो भी हाशिए के ऊपर जो लोग खड़े हैं, उनके पास जो है रिसोर्सेज की जो है एक तरीके से कमी है, तो उनको हैड द फर्स्ट क्लेम टू रिसोर्सेज, उनको जो है सबसे पहले रिसोर्सेज जो है प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए। सिंस देन, इसके साथ साथ या तब से ही दिस स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है जिसमें एस सी एस टी, ओ बी सी, वीमेंस, वीकर सेक्शंस, मुस्लिम्स, है ना, इन सबको बात जो है 2006 में प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था। तो इस स्टेटमेंट को हैज़ बीन ट्विस्टेड, इसको एक तरीके से तोड़ा मरोड़ा गया, ट्विस्ट किया गया बाय द हिंदुत्व राइट विंग, जो हिंदुत्व राइट विंग हैं हमारे देश में, एंड मिस्टर मोदी हैज़, और जो मिस्टर मोदी हैं उन्होंने यट अगेन, फिर भी, अब भी, टेकन रिकोर्स टू डू सो। मतलब कहने का ये है कि जो ये स्टेटमेंट थी एस सी एस टी वाली, ओ बी सी वाली, मुस्लिम वाली, इस तरीके की ये जो स्टेटमेंट थी 2006 में जो पूर्व प्रधानमंत्री है मिस्टर सिंह, उनके द्वारा जो है दी गई थी, और उसी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के बार बार जो है पेश किया जाता है। इसमें हिंदू तो जो लोग हैं वो भी शामिल हैं, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी भी शामिल हैं, और इन्होंने अब भी एक तरीके से इसका एक तरीके से रिकॉर्स किया है, सहारा एक तरीके से इसका लिया है ना, सहारा, रिसोर्स, रिकॉर्स, आश्रय, सहारा, साधन, ये मतलब जो है हम इसका पढ़ चुके हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं इसका, ठीक है। There is enough evidence that fertility rates among Muslims are close to that of and Hindus, and the census inexplicably delayed by the Union Home Ministry could show a drastic reduction of infertility rates across all sections as past census and other credible surveys that such as the NFHS have shown। सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में जो है देखते हैं। NFHS का मतलब क्या होता है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण। इसका सबसे पहला सर्वेक्षण 1992, 1993, 1992-93 के दौरान आया था, और रिसेंट जो सर्वे इसका आया था 2018-19 के दौरान आया था, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है हम बात करते हैं ड्रास्टिक की। ये ड्रास्टिक क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, इसका मतलब कठोर, प्रबल, जो है सख्त, तीक्ष्ण, ये सब जो है हम ड्रास्टिक के मतलब जो है एक तरीके से कह सकते हैं, ठीक है। तो अब हम पूरा जो है पॉइंट जो हमारा दिया गया है यहाँ पे, इसको समझने की एक तरीके से कोशिश करते हैं, ठीक है। There is enough evidence that fertility rates among Muslims are close to that of Hindus and the census। कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो ये बात जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो संडे का जो भाषण है उसमें जो है कही गई है कि मुस्लिमों के बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, है ना। इस बात को जो है एक तरीके से पर्टिकुलरली जो है ले लिया गया है यहाँ पे कि इनकी फर्टिलिटी रेट जो है ज़्यादा होती है मुस्लिम्स की हिंदूज़ के मुकाबले, या फिर और जो लोग होते हैं, या और जो कास्ट्स होती हैं, ठीक है, या धर्म होते हैं, उनमें जो है ज़्यादा बच्चे नहीं होते हैं लोगों के, बट इनके ज़्यादा बच्चे होते हैं। एक्सप्लिकेबली डिलेड बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री, ये जो जनगणना का जो प्रोग्राम है, ठीक है, इसको जो है बहुत ज़्यादा देरी इसके अंदर जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है उसने बहुत ज़्यादा देरी की है इसके अंदर,
वो भी बेवजह की गई है, एक्सप्लिकेबली जो है इसको बेवजह ही डिले किया जा रहा है, देरी की जा रही है इसके अंदर। आप जो है जनगणना करवाइए, उससे जो है पता चल जाएगा कि जो समाज के सभी जो वर्ग है उसमें जो प्रजनन दर है उसमें भारी कमी जो है एक तरीके से देखने को मिल रही है। जैसा कि पहले जो जनगणनाएं की गई थी उसमें जो ये हमारा NFHS जो है हमारा, उसके अंदर जो है ये बात जो है एक तरीके से बताई गई एक तरीके से है। ठीक है, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा उसकी तरफ एक तरीके से बढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि द टर्म इनफिल्ट्रेटर, उसके बाद जो है सबसे पहले तो ये बच्चों वाली जो बात थी उसके ऊपर उसकी जो है एक तरीके से क्लैरिफिकेशन जो है दे दी गई है बाय द राइटर। उसके बाद जो है यहाँ पे इनफिल्ट्रेटर जो टर्म थी, घुसपैठिया जो बात थी उसके बारे में भी जो है यहाँ पे बात करना चाहेगा। जो ये इनफिल्ट्रेटर जो टर्म है इज ए क्रास टर्म ऑफन यूज्ड एज ए डॉग विसल। जो ये इनफिल्ट्रेटर जो टर्म है उसको क्रास रूप में एक तरीके से यूज किया गया है, अत्यंत मूर्खतापूर्वक या फिर अनाड़ी जो है इस तरीके की बात जो है करते हैं। ठीक है, उसको इस तरीके से आमतौर पर जो है यूज किया जाता है ना। और ये जो है एक तरीके से मुद्दे से हटाने की बात है, एक तरीके से जो ये टर्म इनफिल्ट्रेटर जो यूज की गई है ये एक तरीके से बावलेपन में यूज की गई है। ठीक है, मूर्खतापूर्वक या अनाड़ीपन में जो है यूज की गई है एक तरीके से। इस बात का यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है, ये सिर्फ एक डॉग विसल है, ये सिर्फ एक राजनीतिक जो है स्टंट आप इसको कह सकते हो। द फैक्ट्स are easily available and well known, but that has not deterred the rebel roars from whipping up a frenzy। यहाँ पे rebel roars का मतलब क्या होता है? ये जो है नाउन वर्ड है, इसका मतलब होता है भीड़ को भड़काने वाला व्यक्ति। और यहाँ पे फ्रेंजी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे फ्रेंजी भी एक नाउन वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? लगातार बोल सकते हो आप, पागलपन, बावलापन। ठीक है, जो क्रास का मतलब था यहाँ पे ये सब मतलब जो है हम इन दोनों वर्ड्स के बोल सकते हैं। अभी हम समझने की कोशिश करते हैं इसको द फैक्ट से लेके फ्रेंजी तक। तो जो तथ्य हैं जो है वो आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे और सबको पता चल जाएगा। बिल्कुल जो है सबको पता भी है और पता भी चल जाएगा। जो ये भीड़ भड़काने वाले जो लोग होते हैं वो अक्सर जो है क्या नहीं फैलाने से हटते, वो जो है विपिंग अप जो है किसी भी चीज़ को और ज़्यादा भड़काने की जो है एक तरीके से जो है नहीं जो है एक तरीके से इन चीज़ों को भड़का नहीं पाते हैं एक तरीके से, है ना। ये लिखा हुआ ना, हैज़ नॉट डेटर्ड, वो जो है डेटर्ड नहीं कर पाते हैं और ज़्यादा जो है उजागर नहीं कर पाते हैं, फैला नहीं पाते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये भड़काने वाले जो लोग होते हैं ये एक तरीके से फ्रेंजी जो है एक तरीके से होते हैं, लगातार एक तरीके से बावलेपन में, अपनी ही सनक में लगातार इस तरीके के जो भाषण या बयानबाजी जो है लगातार ये लोग करते रहते हैं, इस तरीके की चीज़ें जो है करते रहते हैं। बट फिर भी ये लोग जो है अपनी बातों में कामयाब नहीं हो पाते हैं। सैडली ये बहुत मतलब एक तरीके से अफसोस की बात बोल सकते हो आप, बुरी बात बोल सकते हो। इंडियाज पब्लिक स्फेयर हैज़ बीन contaminated with disinformation for over a decade। डिकैड मतलब 10 वर्षों का समूह, एक दशक। ठीक है, ये बड़े अफसोस की बात है कि भारत का जो एक तरीके से पब्लिक स्फीयर है, सार्वजनिक जो क्षेत्र है वो एक दशक से अधिक समय से दुष्प्रचार से दूषित हो गया है। एक तरीके से डिसइंफॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा एक तरीके से जो है एक तरीके से फैलाई जा रही हैं, जिससे जो समाज है, जो पब्लिक स्फीयर है, जो सार्वजनिक जो क्षेत्र है वो एक तरीके से कॉन्टेमिनेटेड हो चुका है, दूषित हो चुका है। ठीक है, दुष्प्रचार से दूषित हो चुका है, इंफॉर्मेशन से जो पब्लिक स्फीयर है वो कॉन्टेमिनेटेड हो गया है। ठीक है, इस तरीके से जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको हिंदी में यूज़ करके हम वोकैब को थोड़ा सा अपनी क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है।
The use of social media, messaging, and television channels to amplify such rhetoric has made rebel rousing immune to the consequences of being proven false. कहने का मतलब क्या है कि एक तरीके से आप इस तरीके की जो बयानबाजी होती है उनको बढ़ावा देने के लिए जो सोशल मीडिया के जो मैसेजेस होते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको हम एक तरीके से बोलते हैं ना, और टेलीविज़न जो चैनल होते हैं उनके उनके द्वारा जो अफ़वाहें फैलाई जाती हैं उनको एक तरीके से गलत साबित होने के जो परिणाम होते हैं उनको एक तरीके से हमारे सामने प्रेजेंट किया जाता है, जो कि एक तरीके से गलत जो है साबित हो जाते हैं, प्रूवन फॉल्स। ठीक है, जो इस तरीके के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बी साइड्स, अब मुझे आप ये बताएंगे कि बी साइड जो है एक वर्ड होता है बी साइड और बी साइड, इन दोनों का मतलब क्या होता है, अलग अलग बताओ। और जहां तक हो सकता है कमेंट बॉक्स में भी इसके ऊपर जो है सेंटेंस बना के बताओ। यहाँ पे बी साइड्स का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। बी साइड का मतलब यहाँ पे होता है इसके अलावा, इसके अतिरिक्त। ठीक है, ठीक है, ओके। और बी साइड का मतलब भी बता दूं क्या, बगल में, साथ में। ठीक है, अब तो आप सेंटेंस बना सकते हो, गूगल से देख के बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा पार्टीज सच एज द बीजेपी हैव बीन uncomfortable with aspects of social justice and egalitarianism egalitarianism that include redistribution, and that explains its use of a demonization of others, and as a way to distract from questions related to equity and casteism and social churning इस तरीके से बोला जाता है। इसी वर्ड से स्टार्ट करते हैं, कुछ थोड़ा सा सीखते हैं लास्ट जो लाइन है इससे भी। देखो ये वर्ब होती है CHURN। ठीक है, चर्न इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसका मतलब उग्रता से हिलाना बोल सकते हो, बट यहाँ पे ये मतलब नहीं बनेगा। इसका मतलब आप मथना आंदोलित होना, ये सब मतलब जो है इसके बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसको है ना वर्ब के रूप में यूज नहीं किया गया है, यहाँ पे इसको नाउन के रूप में यूज किया गया। ठीक है, सोशल चॉर्निंग मतलब सामाजिक रूप से जो उथल पुथल होती है। ठीक है, सामाजिक रूप से जो उथल पुथल होती है, सामाजिक जो हाँ ये देखो सही वर्ड आया मुझे ध्यान में, सामाजिक मंथन, इसका एग्जैक्ट मीनिंग आप मान सकते हो। ये पूरा एक नाउन वर्ड होगा, कास्टिज्म और सामाजिक मंथन। और यहाँ पे एक इक्विटी की बात की गई है। एक तरीके से इक्विटी का मतलब आप क्या समझोगे, एकता से आप जो है समानता, एकता, समानता, इन सब चीजों से आप मतलब इसका मान सकते हो। अब ऊपर से आएगी गाड़ी, हाँ एक ये आ गया वर्ड इगैलिटेरियनिज्म। ये क्या होता है, इसका मतलब एक रूपता होता है, एक रूपता। ठीक है, ये SISM एंडिंग वर्ड्स नाउन होते हैं। ठीक है, ये किसी प्रोसेस को बताते हैं। ठीक है, एक रूपता की जो प्रोसेस है, एक रूपता की जो एस्पेक्ट है, बात है। ठीक है, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, ठीक है, एक ही बार में पूरा सेंटेंस देखने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो भी भाजपा के जैसी पार्टियां हैं, ठीक है, इसके अलावा जो भाजपा के जैसी पार्टियां हैं वो सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और इगैलिटेरियनिज्म, एक रूपता और सामाजिक न्याय, ये जो पहलू हैं इनको लेकर क्या रही हैं, दैट इंक्लूड, इनको लेके क्या रही हैं, एक तरीके से रीडिस्ट्रीब्यूशन, इनको लेकर ये एक तरीके से क्या रही है, इस तरीके के पहलुओं को लेके सामाजिक न्याय और समता या एकता जो होती है उस तरीके की बातों में ये एक तरीके से सफल नहीं हो पाए हैं, ये सहज नहीं है। लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन जो है करते हैं ये लोग। ठीक है, एंड दैट एक्सप्लेन्स, और ये बात एक्सप्लेन करती है, इट्स मतलब बीजेपीज, इट्स यूज ऑफ ए डिमोनिशन ऑफ अदर्स, जो यहाँ पे जो बात की जा रही है कि डिमोनेशन मतलब जो आप ये जो बात चल रही थी
किसकी जो असमान रिसोर्सेज की जो असमानता है उसकी जो बात की जा रही थी यहाँ पे अदर्स के वे में एज ए वे टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम क्वेश्चंस। जो ये इस तरीके की बात की जा रही थी, ध्यान से समझना है यहाँ पे बात को, यहाँ पे निचोड़ निकल रहा है इस बात का। यहाँ पे जो ये बात चल रही थी कि मुस्लिम्स को एक तरीके से सारे रिसोर्सेज का जो है एक तरीके से आधिकारिक बताया गया है ना। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन इनका ठीक नहीं था कांग्रेस पार्टी का, इस तरीके की जो चीजें कही गई है, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो बातें हैं, इनसे जो है ये डिस्ट्रैक्ट करते हैं क्वेश्चन से जो रिलेटेड रहते हैं एकता से, कास्टिज्म से और सोशल चर्निंग से। और मतलब एक तरीके से एकता से जो बातें जो है संबंधित रहती हैं, या फिर आप मान सकते हो समानता से रहती हैं, या फिर जातिवाद से रहती हैं, या फिर सोशल चर्निंग मतलब सामाजिक जो मंथन है, सामाजिक रूप से जो उथल पुथल एक तरीके से होती है ना, या जो सामाजिक रूप से जो समाज में जो चलना चाहिए, समाज में जो होना चाहिए, उस तरीके की जो बातें होती हैं, उनसे ध्यान भटकाने के रूप में ये लोग अदर्स यानी कि अन्य, अदर्स यानी कि अन्य, अन्य के जो एक तरीके से एस्पेक्ट्स हैं उनको जो है ये एक तरीके से आगे लेके आ जाते हैं। इसका एक तरीके से ये क्या कर देते हैं, इसका ये एक तरीके से आपके सामने इनको जो है खोल के एक तरीके से रख देते हैं कि कांग्रेस पार्टी ऐसा करती थी, वो ऐसा करते थे, ये ऐसा करते थे। उस सिचुएशंस में जो है ये आगे आ जाते हैं इस तरीके की मुद्दों को उठाने के लिए, और ये खुद उस तरीके की बातों में अनकंफर्टेबल रहे हैं, ठीक है, असहज रहे हैं, सही जो है ये अपने आप में नहीं रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये आज का एडिटोरियल खत्म हो जाता है, और वर्ड्स को मैंने आपको बताया, और जो आपको पीडीएफ मिलेगी वो स्किल IQ एजुकेशन पे मिलेगी। जो ये वर्ड्स हैं उनके हिंदी मीनिंग, पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने अभी बनाया नहीं है, वीडियो के टाइप करना पड़ता है ना, वीडियो जल्दी बनाने के चक्कर में मैंने इनको नहीं यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, दैट्स इट। अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो आप जो है जाहिर सी बात है इनको जो है लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं कि सर एडिटोरियल में इस तरीके की इम्प्रूवमेंट मैं जो है एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे, या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं। लेकिन सपोर्ट आपको ही करना पड़ेगा, ये जो है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट डे, थैंक यू।